हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मैंने शूट किया था अमेज़ॉन फेस्टिव कुर्ता सेट हॉल, जो बहुत ही सुंदर बना है और जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल मैंने अपना माइक यहीं पर छोड़ दिया है, रिंग लाइट, और लेकिन ट्राइपॉड मुझे चाहिए किचन में, क्योंकि मैं आज शूट करने वाली हूँ किचन का मेन फेस्टिवल स्पेशल क्लीनिंग। लेकिन उससे पहले कुकिंग कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि अगर आप सुबह करते, अगर आपके पास टाइम है दिन में, तो आप ये कर सकते हो कि सारा खाना बना के फिर आप रख दो एंड देन उसके बाद करो। लेकिन अभी रात है तो रात में फटाफट से डिनर करेंगे एंड देन उसके बाद फिर मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी। रोज़ से थोड़ी ज़्यादा टाइम का टारगेट लेके चल रही हूँ मैं, 1 से 1.5 घंटा। इतनी देर में जो नॉर्मल वाली क्लीनिंग होती है आधा घंटा वो भी, एंड 1 घंटा थोड़ा डीप क्लीनिंग के लिए रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे एंड देन पीस ली है धनिया की चटनी। जितने भी आपके चॉपिंग वाले आइटम होते हैं आप हमेशा उनको धो के ही रखें पानी से, ये मैं हमेशा बताती हूँ एंड इट इज़ अ गोल्डन रूल, क्योंकि इससे आपके जितने भी ब्लेड्स वाले, कटिंग वाले, चॉपिंग वाले आइटम है ना, उनकी धार लंबे समय तक चलती है, नए बने रहते हैं। देन मैंने फटाफट से छील लिए थे आलू। अभी दोनों समय मिल रहे हैं तो मैंने इसी टाइम का जो है वो अलार्म भी फ़ोन में सेट किया हुआ है, इन केस मैं और कामों में लगी रहूँ तो एग्जैक्ट टाइम संध्या पूजन का जो होता है, जब दिन और रात मिल रहे हों, उस समय पे आप दीपक जलाएं। ये मैंने जाना है कि ये अच्छी सबसे समय होता है, तो उस टाइम का मैंने अलार्म लगा हुआ है। इस टाइम पे वो टाइम है लगभग 7:15 का। तो मैंने भगवान जी के आगे अपनी धूप बत्ती जलाई और शाम की पूजा कर ली। उसके बाद थोड़ी देर के लिए प्रियंका और उसकी बिटिया आए थे खड़े खड़े, ज़्यादा देर के लिए नहीं, और इधर मैं बना रही थी खाना अगारो रीगल इलेक्ट्रिक मल्टी कुकिंग पॉट में। इसमें आप कढ़ाई वाले सारे काम कर सकते हो। तो मैंने इसमें तेल डाल लिया, जीरा डाल दिया, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी और बॉइल्ड आलू इसमें डाल दिए। थोड़ी सी आप चाहो तो हींग भी डाल सकते हो। सिंपल जो आलू गल्हारे जाते हैं ना वो है। अच्छा, दिन में मैंने बनाया था घिया और वो रखा हुआ है, तो थोड़ा सा ये आलू की सब्ज़ी बनेगी तो ये सुबह नाश्ते में भी हमारे काम आ जाएगी, क्योंकि रात को लेट नाइट तक काम करना है, थोड़ा सुबह सही सा रहेगा। और मैं और प्रियंका यहाँ पर जितनी देर भी वो आई है खड़ी है, तो उसको कुछ खाना पीने का तो उसका मन था नहीं, लेकिन यह कि हमारी असली वो है इन्जॉयमेंट बातें, तो हमने यहाँ पर अपना 5-10 मिनट बातें कर ली। उसके बाद ही इसको जाना था आज। अभी इतने हम लोग खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे, इतने में ही आलू जो हैं वो हमारे अच्छे से बन के रेडी हो गए। मैंने धनिया डाल के इसको ढक के रख दिया और फटाफट से गूँथने लग गई थी आटा। अब रोटियां सिक जाएंगी, जैसे जैसे खाना सिकता जाएगा सब लोग लेंगे। और उसके बाद भी मैं, अभी इतना टाइम है कि मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद टीवी आराम से देखूंगी आधा घंटे, मतलब तसल्ली से, जैसा डिनर टाइम होता है वो करके। देन उसके बाद किचन क्लीनिंग में लगेंगे। खाने में घिए की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और चटनी, तीनों चीज़ हो गई हैं। रोटी हो गई है। फ़नी शॉर्ट्स चला रखे हैं बच्चों ने, तो मैं भी उनके साथ बैठ के आधा घंटा देखा एंड देन अब बजे हैं लगभग 8:40। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। किचन की स्थिति ये है, देखो तो जो सामान फ्रिज में जाना है, फल वगैरह रखे हैं वो भी रखूँगी। प्लस प्लान ये है कि जितना भी आपको सामने से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सब वाइप ऑफ होनी है जो डेली क्लीनिंग में नहीं हो पाती। बस इतना प्लान है, कोई भी अलमारी खोल के करने का प्लान नहीं है। तो मैंने फटाफट से सामान हटाना शुरू किया। जो फ्रिज में जाने वाला था उसे फ्रिज में रखा, जो बर्तन धोने के थे उन्हें बर्तन धोने की साइड में रखा। और इसके बाद जब एक बार क्लीनिंग हो जाएगी यहाँ पर, सामानों की यहाँ से हट जाएंगे, देन हम साबुन से या सिरके वाले पानी से रगड़ना शुरू करेंगे। अभी जितने शाम तक के बर्तन धुले हुए रखे हैं इनको ड्रॉर में लगाना है, तो ये टोकरा खाली हो जाएगा। और अब जो हम सफाई करेंगे उसमें कोई चीज़ ऐसी है जिसको साबुन का हाथ लगा के धोने की ज़रूरत है, ऊपर वाली स्लैब पर ही, कहने का मतलब, तो वो उन सबको रखने की यहाँ पर जगह हो जाएगी, बर्तनों के साथ वो हो जाएंगे। तो यहाँ से सारे जितने साफ़ बर्तन थे अब वो हट चुके। अब हमारी किचन इस तरीके की दिख रही है ना। अब शुरू करते हैं फाइनली क्लीनिंग। तो जब भी क्लीनिंग स्टार्ट करो हमेशा ऊपर वाले हिस्से को पहले लो। अगर जाले भी झाड़ने हैं तो सबसे पहले जाले झाड़ेंगे। देन जो किचन शेल्फ हैं, अगर उनके ऊपर आपको लग रहा है कि वहाँ पर क्लीनिंग करनी है तो फिर उसको हटाया जाता है। अगर वो नहीं हटाना है तो फिर चिमनी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे ना तो हमारा काम सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। तो यहाँ चिमनी को क्लीन करने के लिए मैंने आपसे शेयर करा था जब मैं DIY मिस्टर DIY की दुकान से ये लेके आई थी, है ना। तो ये क्लीनर मैं ऐसी जगह पे यूज़ कर रही हूँ, चिमनी और उसके आसपास के दोनों साइड के ड्रॉर के कोने, क्योंकि इसमें चिक्कट ज़्यादा हो जाता है। अगर हमने चिमनी जैसे 100% टाइम नहीं चलाते तो थोड़ा सा हवा के उससे जब कुकिंग करते हैं ना, तो ये जो कोना मैं घिस रही हूँ केवल एक इसी कोने पे स्पेशल चिकनाई सी रहती है। बाकी जितने भी दरवाजे हैं वो नॉर्मल ही रहते हैं, चाहे तो उन पे विम बार वाला भी हाथ मार दो तो भी वो क्लीन हो जाते हैं, या फिर विनेगर वाला जो मैंने घर पे बनाया हुआ है
विनेगर प्लस डिश वॉश प्लस पानी उसको मिला के, वो भी सेम काम कर जाता है। लेकिन अभी इसको हाथ में लिया हुआ था ना, तो बार बार कौन इसको चेंज करे, तो मैंने फिर सिंपल इसी का स्प्रे मार के फटाफट सारे दरवाज़ों पे इसको स्क्रबर लिया हुआ है मैंने हाथ में मोटा वाला, और उससे मैं फैलाती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा घिसती जा रही हूँ। तो इससे क्या होगा, एक साइड से जब हम करते आ रहे हैं तो इतने हम दोबारा कपड़ा धो के पोंछना शुरू करेंगे, क्लीनर को अपना काम करने का थोड़ा सा समय मिल जाता है। अब मैंने माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा पानी में धो के अच्छे से निचोड़ा एंड देन इसको वाइप ऑफ कर दिया। तो याद होगा आपको, जब पिछली बार मैं सोच रही थी कि ये ब्रश कैसे साफ़ करूँ या ये स्क्रबर ख़राब हो गया, ये कैसे साफ़ करूँ, इस बार देखो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप थोड़ा जल्दी ड्यूरेशन जो है वो बीच की कहना चाहिए अगर कम कर दो ना, कि आपका जल्दी जल्दी अगर हाथ लगता रहता है, तो फिर वो चीज़ें इतनी गंदी होती ही नहीं कि उसको साफ़ करने में ज़्यादा कुछ आपको मेहनत लगे। और दूसरी, अगर ये गंदगी है भी, तो जैसे हम बच्चों के पुराने कपड़े फेंकते हैं ना, मान लो वो किसी को डोनेट करने लायक नहीं है, इतने घिस गए और अब हमने डिस्कार्ड करना है, उसकी पट्टी भी आप काट के रख सकते हो। अब मैंने वो भी रख ली है, तो मैं उसका भी यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे ऐसी कोई चीज़ साफ़ करनी हो जिसको साफ़ करके फेंकना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं, मैंने टूथब्रश की मदद से पहले इसको घिसा, वो भी 1-2 बार में ही साफ़ हो गया था साबुन लगा के, एंड देन कपड़े से मैंने इसको साफ़ कर दिया। बीच बीच में एक बार चिमनी जब पोंछी थी, जब मैंने इस कपड़े को धोया, फिर उधर के दरवाजे, एंड देन ये वाला, तो 2-3 बार इस कपड़े को बीच में धोते रहना है और ये साफ़ होता चला जाएगा। अब ऊपर का सारा होते ही फिर मैं राइट हैंड की तरफ मुड़ गई। तो पहले मैंने वो जो केक का DIY बनाया हुआ है, केक के गत्ते का, मम्मीज़ किचन, उसको साफ़ कर दिया। अब ये फ्रिज जो है पहले था छोटा, तो उस पर मेरा मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैं उसमें करती रहती थी क्लीनिंग, लेकिन अब ये ऊंचा हो गया ना, तो इसके ऊपर चढ़ के ही साफ़ करना पड़ता है, तो ये अब थोड़ा टाइम में हो जाता है, नहीं हाथ लगता है इसमें जल्दी। तो मैंने इसको जो है सारा सामान नीचे रखा एंड देन करा। अब ये जो प्लांट इसमें लगाया हुआ है ना, ये पत्तियाँ पीली अभी रिसेंटली पड़ गई, इसकी जड़ मैंने अभी 4-5 दिन पहले जो एक्स्ट्रा हो गई थी ना, बहुत जाल सा बन गया था, उसको काट दिया था। तो ये जो उस टाइम पे हरी पत्तियाँ थी, वो 2 ये बड़ी पत्ती पीली पड़ गई, नई जो कोपलें हैं वो निकल रही हैं इसमें। तो इसको मैंने पोंछ पाछ के रखा, तो कहने का मतलब इसका पानी बदलने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने 4 दिन पहले इसको बदला है, तो इसको मैं कोशिश करती हूँ कि संडे के संडे बदल जाए। अभी ये सारा मैंने पीछे का हिस्सा भी जो तार सा दिख रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे मकड़ी के जाले लग जाते हैं, क्योंकि ये हार्ड टू रीच एरिया है। यहाँ पर भी सारा मैंने अच्छे से कपड़े से रगड़ के साफ़ कर दिया। तो फ्रिज का टॉप एरिया भी हो गया हमारा क्लीन। अब आ गए नीचे उतर के, तो नीचे सबसे पहले मैंने फ्रिज के ही पास का देखा, तो ये जो आलू और प्याज वगैरह रखती हूँ, ये वाली टोकरी, इसको बाहर निकाल लिया। इसका क्या सिस्टम है डेली का, जब भी आलू या प्याज लहसुन अदरक नया आता है, तो मैं उस वाले हिस्से के जो भी नीचे बिछाया हुआ होता है, जैसे मैंने सिंपल शॉपिंग बैग बिछाए हुए हैं आलू के नीचे, तो कोई फैंसी लाइनिंग वगैरह कुछ नहीं लगा रखी इसमें, और इसी तरीके की ट्रांसपेरेंट पन्नियाँ जो आती हैं वो ही मैं इसमें लगा देती हूँ, क्योंकि उससे मतलब वैसा लगता है थोड़ा नीचे कूड़ा भी नहीं गिरता, और मुझे वो ठीक लगता है ट्रांसपेरेंट सा लग के। नीचे वाले हिस्से में मैं शॉपिंग बैग ही बिछा देती हूँ कोई सा भी। लेकिन हाँ, मैं अब सोच रही हूँ कि इसमें लाइनिंग बिछा दूँ, जो एंटी स्किड वाली आती है, वो बड़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइनों में अवेलेबल है, तो अगर मैंने मंगाया तो वो भी आप देखोगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको अच्छे से वाइप ऑफ कर रही हूँ। इस पर मैंने जब देखा ना, तो इस पर साबुन का हाथ लगाने की नीड नहीं थी, तो मैंने साबुन वाला नहीं लगाया, सिंपल माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा धो के गीला करके और उससे इसे अच्छे से पोंछ दिया, इतने में ही ये चमक गया है। अब मैंने वापस आलू जो थे वही बैग लगा के कर दिया। अब जब आलू आते हैं ना नए, तो उसी दिन उसको जैसे पता है कि आलू अभी लास्ट हुए हैं, तो मैं उस टाइम पे उस बैग को धो के डाल देती हूँ, अगर वापस रीयूज़ करना है। नहीं तो दूसरा आ जाता है बैग, उसको फेंक देते हैं। तो ये है कि वो वेस्ट चीज़ जो है वो यूज़ भी हो जाती है, और यहाँ पर भी अपना मेंटेनेंस सा रहता है इसका। अब यहाँ पर मैंने जो सोन पापड़ी के डिब्बे में ढक्कन आते हैं ना, वो भी लगा रखे हैं, ताकि प्याज और लहसुन आपस में मिक्स ना हो, उनका भी अलग अलग हो जाता है हिसाब। अब इसको पोंछ के फिर मैंने वापस यहाँ पर रख दिया। अब माइक्रोवेव के ऊपर, मतलब एक लाइन से चल रही हूँ मैं, जो सबसे ऊपर का हिस्सा था पहले वो, देन फ्रिज, सामने की दीवार हो गई फ्रिज के पीछे की, एंड देन ये प्याज लहसुन वाली टोकरी। अब मैं दोबारा इधर मुड़ी हूँ, तो माइक्रोवेव की बारी है। माइक्रोवेव हटाने के लिए मुझे ये रैक नीचे रखनी पड़ेगी उठा के। देन मैंने सारा छोटा छोटा सामान इधर रखा। अब जब डेली क्लीनिंग में करती हूँ, आपने देखा होगा,
तो यहाँ पर माइक्रोवेव के जितना भी हो सकता है नीचे जाते हैं, लेकिन जैसे गैस का चूल्हा मैं पूरा ऊपर उठा के साफ़ कर देती हूँ, माइक्रोवेव ऐसे उठाना डेली पॉसिबल नहीं है, वो काफ़ी भारी है। अब पहले मैंने टाइल्स पर मारा है जो विनेगर वाला सोल्यूशन है वो, उससे इधर की टाइल जो है वो क्लीन हो जाएंगी, तब मैं इसे माइक्रोवेव को हटाऊँगी। तो सबसे पहले सोल्यूशन मार के सिंपल स्क्रबर से मैं घिस रही हूँ, जहाँ पर भी कुछ टाइल पे निशान है या कुछ भी खाना वाना चिपका हुआ जो भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि कितना भी आप कर लो, लेकिन ये है कि टाइल ऊपर वाला हिस्सा जो मेन है ना, वहाँ पर जो अलमारी के बिल्कुल नीचे का है, वहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है मुझे, जो गंदगी मुझे लग रहा है कि हाँ जैसे मुझे घिसना पड़ रहा है। नीचे का काफ़ी हद तक साफ़ ही है। तो यहाँ मैंने चिमनी के नीचे भी, यहाँ पर भी अच्छे से पहले साबुन का हाथ मार दिया, और उसके बाद फिर मैंने वही अपना गीला कपड़ा लेके माइक्रोफाइबर वाला उससे वाइप ऑफ करा एंड डन। अभी मुझे जो फ़ील आ रही है ना, मैं आपको बताऊँ सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिम में वर्कआउट कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ आप अपनी स्पीड को ना एक्सेलरेट करोगे तो अब हमेशा ज़्यादा थकान लगेगी, और वो ही मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक फ़िक्स टाइम पे काम निपटाने की वो है। वरना अगर मैं तसल्ली से करने बैठ गई तो पता लगा और काम में काम निकलता जाएगा, एंड देन पता, वो तो आपको पता है सबको, जब किचन साफ़ करते हैं तो 1-1.5 घंटे तो कुछ होता ही नहीं, लगता है 3 से 4 घंटे किचन में लग जाते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा तसल्ली से करें। लेकिन मुझे टारगेट लिया हुआ मैंने कि मुझे 1 घंटे में डीप क्लीनिंग का एक्स्ट्रा काम जो है वो ख़त्म करना है। आधा घंटा मेरी नॉर्मल क्लीनिंग है, जो बर्तन या फिर नीचे का फर्श वगैरह साफ़ करती हूँ मैं वो। तो मैंने माइक्रोवेव हटाया और वहाँ पर थोड़ी सी धूल थी, उसको मैंने साफ़ करा अच्छे से, साबुन का हाथ लगा दिया था थोड़ा सा, ताकि बिल्कुल बढ़िया से चमक जाए, उसके नीचे डेली हाथ नहीं लगता। अब इसको क्लीन करके यहाँ पर ये कोना हो गया हमारा साफ़। अब यहाँ पर आएगी रैक, तो रैक रखने से पहले मैंने फ़र्श पोंछ दिया, ये स्लैब सी काला वाला जो हिस्सा है ये। उसके बाद घड़ी या जो भी सामान यहाँ पर रखा है उसको बढ़िया करके मैं पोंछती जा रही हूँ। अच्छा, ये सारे सामान ऐसे हैं जिन पर डेली बेसिस पे हाथ लगता ही लगता है, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी हूँ। तो इनको साफ़ करना इट्स नॉट अ बिग डील, बस हाथ ही मारना है, कुछ नहीं करना है इनमें। अच्छा, ये जो रैक हैं अक्सर मैं सामान रखे रखे इन पे हाथ मारती हूँ, तो आज स्पेशल ये है कि सारा सामान उतार के इसका, उसके बाद फिर मैं इनकी जो डंडियाँ हैं इनको साफ़ कर रही हूँ। अब इसमें अगर थोड़ी आपको लगे कि हाँ नॉर्मल कपड़ा अटक के चल रहा है, चिकनाई ज़्यादा लग रही है, तो ये बड़ी इजी टू क्लीन होती हैं, स्टील की रहती हैं सारी। इसमें आराम से आप साबुन का ज़रा सा हाथ लगाइए, उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, बिल्कुल चमक जाती हैं। वैसे इन पे ये है कि जब हाथ लगता रहता है तो इतनी चिक्कट होती नहीं, और कोशिश यही किया कीजिए कि हाथ लगता ही रहे, क्योंकि अगर इन पे चिक्कट जम गई तो इनकी एक एक डंडे को क्लीन करना इक्वल मानिए जैसे आप चिमनी क्लीन कर रहे हो इतनी, तब जाके ये साफ़ होंगी ढंग से। तो इससे बढ़िया ये है कि डेली नॉर्मल क्लॉथ से आप मारते रहो, तो इतना इन पे कुछ जमने का मौका ही मत दो, ताकि ये आपकी ये किचन की सुंदरता को बढ़ाएं, ना कि आपके काम को। अब मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो पोंछ के लगा दी हैं, साफ़ ही हैं सब, लेकिन ये है कि जब कर रहे हैं तो एक हाथ लगना तो बनता है। ये हमारी समझिए एक तरीके से रात वाली जो नॉर्मल क्लीनिंग है वो चल रही है अब। तो यहाँ सारे डिब्बे वगैरह पोंछ पाछ के मैंने ये सब रख दिए। अब इसमें से आपको मान लीजिए ये ब्लेंडर या फिर आर्टिफिशियल प्लांट या ये घड़ी या ये डब्बे, जो कुछ भी आपके मन में आ रहा हो कि ये कहाँ से लिया है या कुछ है, या तो आपको टैग्ड प्रोडक्ट में मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें, या फिर अगर कोई टैग्ड प्रोडक्ट में नहीं होगी तो सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से प्लीज़ देख सकते हैं। अब इस कोने से आगे चले तो हम पहुँचे अपने गैस पर। अब गैस का नॉर्मल वाली क्लीनिंग है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं कुछ जम नहीं रहा है, सब कुछ साफ़ है। एंड जो गैस के नीचे का हिस्सा होता है, मैंने कई बार देखा है कि लोगों का, अगर आप गैस देखोगे तो फिर भी साफ़ मिलेगी, लेकिन नीचे जो ये मैं कर रही हूँ यहाँ पर गंदगी मिलेगी, या फिर जो गैस के पीछे का हिस्सा रहता है ना, यहाँ पर अक्सर हमारी लापरवाही हो जाती है और वहाँ तक हाथ इतनी आसानी से नहीं जाता। अगर आप पर्पज़ली ना करो तो ये हिस्से ऐसे रहते हैं, कई बार हाइड हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा फिर जब आप क्लीनिंग करते हो ना तो आपकी सिरदर्दी बनते हैं। इससे बढ़िया ये है कि डेली ही अपना एक बार उठा के गैस और फटाफट से, मतलब सेकंड्स का खेल है, लेकिन इस टाइम पे आप देखो कितना टाइम मेरा बच गया। नहीं तो गैस के नीचे या पीछे की साइड जो चिक्कट होता है, आप लोग इससे परिचित होंगे, कितना वो ज़्यादा मुश्किल होता है क्लीन करने में। जिस चीज़ से क्लीन करो उसकी तो बैंड बजी समझो। अब इधर वाले रैक को भी मैंने पहले यहाँ पर भी हल्का सा साबुन लगा दिया था, इस पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे, क्योंकि इस पे तेल वगैरह की शीशी रखी है ना, तो जैसे चिक्कट सी थी ऊपर वाले
हिस्से पर। तो यहाँ मैंने हल्का सा साबुन का हाथ लगाया और फिर अब ये खाली आप देख के सोच रहे होंगे कि मैं क्या लगा रही हूँ। ये एक्चुअली तेल की और रिफाइंड की शीशियाँ हैं और इसमें जो नीचे हैं नाश्ते के डिब्बे ये सब अब खाली कर करके लेकिन साफ़ सुथरे करके रख दिए हैं, ताकि अभी रक्षाबंधन के लिए जो भी सामान आएगा वो इनमें फटाफट फटाफट भर दिया जाएगा, मुझे देखना नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखो सारी क्लीनिंग इतनी हो गई है, टाइम हुआ है लगभग 9:30 और ये वाला कोना बचा है, इसको हम बर्तन के साथ करेंगे। अब आ जाते हैं नीचे वाले हिस्से पर, जो ये ड्रॉर हैं इनके दरवाजे क्लीन करने पे। तो इनके लिए मैंने सिंपल विम बार लिया है और जो जिससे बर्तन धोती हूँ वही वाला स्क्रबर लिया है और जल्दी से इस पे साबुन का हाथ सारे पे लगाती जा रही हूँ, जो हैंडल है उन पर भी और जो सामने का हिस्सा है उन पर भी। और जब एक बार सारे पे लग जाएगा साबुन, उसके बाद माइक्रोफाइबर वाला वही कपड़ा गीला करके अच्छे से निचोड़ के उसके बाद इसे वाइप ऑफ करेंगे। टाइल पे कुछ एक दो चीज़ें जमी हुई दिखी थी, उसको छुटाने के लिए मैंने नाखून ही मार दिया अपना उसमें, तो मेरा एक हल्का सा नाखून जो है वो थोड़ा सा ऊपर से झड़ गया है। कोई बात नहीं, लेकिन इस संडे को जब ठीक करूँगी, वैसे भी अभी ये चिप ऑफ होने लगी है ब्लू वाली, तो फिर मैं कर लूँगी। इट हैपन्स, जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं तब तो नाखून एक ना एक जाता ही है, चाहे पूरा या फिर थोड़ा सा। तो मेरा थोड़ा सा ही गया है, खैर आ जाएगी शेप दोबारा। अभी इसको सारा देखो चमक गया बिल्कुल बढ़िया करके, गीला कपड़ा मारते ही। अब 8:40 पे लगे थे 9:40, 1 घंटा, एंड आई हैव द फीलिंग ऑफ विनर कि हाँ जो मैंने सोचा था वो हो गया। फ्रिज के ऊपर का, यहाँ का, गैस, माइक्रोवेव, प्याज आलू, ये सब की टोकरी, ये सब हो गया। अब चलते हैं जी बर्तन पर। तो मैंने प्लांट्स वगैरह नीचे उतार के रख लिया, इनको धो के रखूँगी। बर्तन धोने शुरू करे हैं मैंने अब आपके सामने 9:40 पर, ठीक है। तो मैंने पहले फटाफट पानी से निकाल के इनको यहाँ पर रखा, सेग्रीगेट करते हुए। प्लेट्स एक तरफ, कटोरियाँ एक तरफ, प्लास्टिक का सब कुछ एक तरफ, कुकिंग यूटेंसिल्स एक तरफ और खाने वाले बर्तन एक तरफ, ताकि लगाने के टाइम भी टोकरी में उसी सीरीज़ में मैं रखती हूँ तो थोड़े से ही जगह में काफ़ी सारे बर्तन आ जाते हैं और उसका इफ़ेक्ट पड़ता है लगाने के टाइम पे, टाइम बचता है। 10 मिनट हुए हैं, हमारे बर्तन साबुन लग चुका है, अब मुझे बस इसको वॉश करना है। तो बर्तन मांजने के प्रोसेस को कुल मिला के मैंने 3 हिस्सों में बाँटा हुआ है। एक जब हम जूठन हटाकर पानी से निकाल के रखते हैं, दूसरा जब हम साबुन लगाते हैं और तीसरा जब हम पानी से धोते हैं। तो जितने बर्तन ये दिख रहे हैं, मतलब एक सिंक बर्तन मैं कह सकती हूँ, उतने बर्तनों में 15 मिनट का टाइम लगता है। और अगर पूरे सुबह से लेके अब तक के पड़े हों तो भी, अगर मैं किचन क्लीनिंग में सिंक की क्लीनिंग और रसोई का कपड़ा धोने को भी इंक्लूड करूं तो आधा घंटा, इतनी देर में काम हो जाता है। तो कभी भी अगर आपकी काम वाली ना आए ना, तो बर्तनों के ढेर को देख के घबराना मत। सिंपल इसी तरीके से 3 स्टेप में बांट के जब बर्तन धोना, तो ये एक मतलब अभी आपको सुन के अजीब लगेगा लेकिन सेटिस्फाइंग सा लगता है कि हाँ गंदे थे, फैले हुए थे, एंड नाउ 15 मिनट बाद सब सेग्रीगेट, है ना। तो ये सब धो दिए मैंने, टाइम दिखा दिया आपको। अब ये वाले जो प्लांट्स वगैरह हैं इनको मुझे धोना है। इन पे थैंक गॉड कोई चिकट नहीं है, वरना इनको क्लीनिंग करना मुझे शायद अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता, सर्फ वगैरह घोलना पड़ता या गर्म पानी। लेकिन इन पे सिंपल धूल थी, जो ऐसे ही पानी से ही हल्की सी वॉश करी तो वो बिल्कुल साफ़ हो गई। तो यहाँ मुझे बड़ा रिलीफ वाली फीलिंग आई। अब इनको दोनों को धो के मैंने बर्तनों के टोकरे के ऊपर ही रख दिया है, रात में अच्छे से इनका पानी जो है वो निचुड़ जाएगा। और जो कि स्लैब क्लीन करने वाला पिंक वाला कपड़ा था, उसको डेली धोते धोते भी अभी बारिश के मौसम में वो जल्दी सूखते नहीं ना कपड़े, तो उसमें थोड़े से काले काले निशान से बनने लगे थे। अभी मैंने आज उसको डिस्कार्ड कर दिया है और उसकी जगह पे मैंने ये दोनों फ़िलहाल आज तो दोनों ही यूज़ कर रही हूँ, इनमें से एक मैं किचन में अब नया निकाल लूँगी एंड देन उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो काफ़ी चल गया, लेकिन उससे पहले वाला जो ग्रीन था मुझे ऐसा लग रहा है वो उससे और ज़्यादा चला था। अलग अलग जगह के हैं लेकिन ये हैं वही, जैसे विशाल मेगा मार्ट रहता है ना, उस तरीके के हैं। और अब मैंने मीशो से मंगाए हैं, तो ये वाले देखते हैं कितने चलते हैं। बढ़िया क्वालिटी मतलब मैटर करती है, देखने में एक से लगते हैं लेकिन जब आप यूज़ करो ना तो कई बार फ़र्क पता चलता है। तो ये दोनों अभी ये तो लोकल मार्केट के ही थे, अभी मैं मीशो वाले यूज़ करूँगी तब आपको बताऊँगी कि कैसे निकले। अब ये मैंने यहाँ पर जहाँ बर्तन धोने का सामान रखा है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ रख दी। लोहे का जूना, तवा रगड़ने की ईंट,
और विम बार, और ये स्क्रबर भी मैंने नया जो है स्टील वूल वाला ये रख दिया है आज, पुराना वाला इसको मैं महीने में एक बार बदल देती हूँ। देखो स्टील वूल तो ये नहीं है, अंदर इसके प्लास्टिक का ही है, उसके ऊपर सिर्फ एक सिल्वर कलर की पन्नी सी है। लेकिन नॉर्मल जो स्क्रबर हम यूज़ करते हैं ना, मैं फिर भी कहूँगी उससे बेटर है। क्यों? क्योंकि इसको धोना सुखाना बहुत आसान है, इसके अंदर कोई फोम नहीं है। तो इस वजह से ये मतलब कहना चाहिए जर्म्स एक्युमुलेट करने की इनमें कोई चांस नहीं है। तो फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके धो के रख दिया फटाफट। महीने का एक आप करो ना 5 या 6 रुपए का पड़ रहा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो वही बात पड़ जाती है, लेकिन झाग खूब बनाता है और अच्छा है धोने में, मतलब मुझे पसंद आया ये। मैंने फिर कपड़े धो के रख दिए अब ये वाले दोनों। अब नीचे फ्लोर की क्लीनिंग रह गई है बस। तो जितना भी मोटा मोटा कूड़ा निकला है ना, फ्रिज के ऊपर से मेन निकला था, कुछ बेकार की चीज़ें जो नहीं थी वहाँ पर काम की, कूड़ा ही था, वो मैंने उठा लिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। देन गीली वाली क्लीनिंग शुरू करने से पहले जो यहाँ पर रबर मैट डाली हुई है इसको साफ़ कर रही हूँ। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने जो मोटा वाला फोम वाला जूना रहता है ना, एक रखा हुआ है बेसिन और इसके लिए। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा साबुन लेके इससे ऐसे ही रगड़ दिया और उसके बाद पानी डाल के देन वाइपर से वाइप ऑफ कर दिया। तो ये अगर आप रोज़ ना भी करो ना, 2-3 दिन में एक बार भी कर दो, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते। मतलब जो किचन का कपड़ा धोने में टाइम लगता है ना, उससे भी कम समय इसमें लगता है। इसको क्लीन करके एक साइड को रख दिया ताकि इसका पानी निचुड़ता रहेगा। और फिर मैंने सिंपल मग्गे से पानी डालती जा रही हूँ। और ये जो ग्लास वाइपर है भाई साहब, ये है कमाल। छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये वाइपर वाला जो गेम है ना, ये तो इसने बिल्कुल चेंज कर दिया। कूड़ा देखो कितना, आप विजिबली देखो कैसे एकदम ईजियली ये कैरी करता है, बिल्कुल बढ़िया, और एकदम सुखाता चला जाता है फर्श को। अब यहाँ पर मैं पानी डालती जा रही हूँ, सारा जो छोटा छोटा कूड़ा है वो भी जाता जा रहा है, फर्श बिल्कुल चमकता चला जाता है जहाँ जहाँ ये लगता है। तो ये बहुत बढ़िया है मेरे को, मतलब 2 मैंने ले लिए, अभी मैं एक आध और लेके रख दूँगी क्योंकि वॉशिंग एरिया में मेरा मोटा वाला चल रहा है। अब मुझे इसके आगे वो अच्छा नहीं लग रहा, वो भी बदल दूँगी मैं। और ये सब क्लीन करने के बाद इसमें पोछा मारने की भी आपको ज़रूरत नहीं रहती, ऐसे ही बिल्कुल बढ़िया सुखा देगा ये फ़र्श को। और सिंक के नीचे जो सिंक का पाइप जाता है उसी में जाली लगी हुई है नीचे, तो वहाँ पर ये सारा पानी नीचे निकल जाता है। अब 10:15 बजे हैं, सारी क्लीनिंग हो चुकी है। जो एंड में रह गया है वो ये स्टील का मग है, इसको अच्छे से वॉश करके रखूँगी, देन हमारा काम ख़त्म। अगर आपकी भी क्लीनिंग अभी तक नहीं हुई, आई होप आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिलेगा और आप भी आज रक्षाबंधन स्पेशल अपनी किचन क्लीनिंग कर लोगे, क्योंकि अब 2 दिन ही बचे हैं और आप फिर बाकी तैयारियों में भी जुट जाओगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अब जो मेरा काम बचा है वो जो छोटा मोटा सामान इसके माइक्रोवेव के ऊपर रखने का था वो रह गया है। एंड नाउ इट्स माय नॉर्मल स्पीड, जो अब काम कर कर के थक गई है। जस्ट 1 घंटे 1.5 घंटे का वर्कआउट करने के बाद जैसी फीलिंग आती है ना, वो आ रही है, क्योंकि सुबह 5:30 के उठे और अब 10:15 बज गए हैं। लगातार सुबह की शुरुआत जब होती है तो गृहिणी के तौर पर ही होती है, फिर सारा दिन कभी टीचर और कभी यूट्यूबर, कभी फैशनिस्टा, एंड देन रात की एंड भी जो होता है वो गृहिणी बन के ही होता है। इसी के साथ ये दिन और ब्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।